गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम काफ़ी दिन से संधि पढ़ रहे हैं और हमारी संधि कंप्लीट हो चुकी है और आप व्याकरण को पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो गए हैं, तो इसलिए हम अब अपनी बुक के कुछ लेसन देखेंगे। फिर उसके बाद ग्रामर के जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं उनको देखेंगे। हमारी 10वीं क्लास में जो संस्कृत की बुक चलती है उसका नाम है स्पंदना। सामने लिखा हुआ है आपके, इस तरह से आपकी बुक होगी। तो अगली क्लास में हम बुक स्टार्ट करेंगे, बुक का पहला लेसन पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक ले लें और जो हमने संधि पढ़ी है उस संधि के बाद में हमें लगभग 4 या 5 पेज ब्लैंक रखने हैं, क्योंकि यदि संधि में और कोई विशेष नियम या कोई उदाहरण होंगे तो हम उन्हें वहाँ नोट कर लेंगे। इसलिए 4 से 5 पेज वहाँ ब्लैंक रखें। और जो संस्कृत की हमारी बुक है इसमें हम जो कुछ पढ़ेंगे इसका अर्थ, व्याख्या वगैरह, उसके लिए हमें अलग से नोटबुक बनानी है बुक के लिए। तो अगले वीक जब भी हमारी क्लास होगी तब आप संस्कृत की बुक और नोटबुक ले लें। आज मैं बुक के बारे में आपको बता दूं कि हम बुक में क्या क्या पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में क्या है। पहले भी हम बात कर चुके हैं सिलेबस की, लेकिन एक बार फिर देख लें कि हमारे सिलेबस में जो बुक है वो बुक 27 नंबर की है, यानी 27 नंबर की हैं टोटल। उसमें हम कौन कौन सी चीज़ पढ़ते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा है पाठ्य पुस्तकात् गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद है द्यो एकस्य, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक के जो गद्यांश वाले पाठ हैं उनका हिंदी अनुवाद आएगा और उनमें हमारे पेपर में 2 व्याख्या होंगी और 2 में से किसी एक को हमें वहाँ करनी होगी, हिंदी अनुवाद करना होगा उसका प्रसंग के साथ में। सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक से गद्यांश का हिंदी अनुवाद, वो भी हमारे पास पेपर में 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। तीसरा है पद्यांश की संस्कृत व्याख्या, वहाँ भी 2 व्याख्या होंगी, उनमें से कोई एक करनी होगी। और चौथा है नाट्यांश से संस्कृत व्याख्या, वहाँ भी हमारे पास 2 नाटक होंगे, यानी 2 नाटकों का अंश होगा, उनमें से किसी एक की हमें संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो इस तरह से हमारी हिंदी और संस्कृत की व्याख्या होंगी। इसमें हिंदी की जो हमारी व्याख्या हैं वो 2 होंगी, यानी अनुवाद प्रसंग सहित जो हैं वो 2 होंगे। एक तो गद्यांश से होगा और एक पद्यांश से होगा। संस्कृत की 2 व्याख्या होंगी, एक पद्यांश से होगा उसमें और एक नाट्यांश का होगा। इसके अलावा हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होंगे, उनके उत्तर हमें देने हैं। उनमें हमें प्रश्न पत्र में पेपर में 8 प्रश्न पूछेगा, उन 8 में से किन्हीं 5 के प्रश्न हमें देने हैं, यानी हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें किन्हीं 5 का आंसर देना है। अगला बुक से जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रश्न निर्माण का। प्रश्न निर्माण जिसे हम पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, वही प्रश्न निर्माण टॉपिक है यहाँ पे हमारा। तो प्रश्न निर्माण हमें करना होगा। और लास्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक, यानी हमारी जो पाठ्य पुस्तक में हमारे जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों में से कोई 2 श्लोक हमें यहाँ लिखने होंगे। और वो श्लोक भी वही लिखने हैं हमें जो हमारे पेपर में ना हो, हम पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं इस बारे में। तो 2 श्लोक हमें वही लिखने हैं जो हमें पेपर में दिए हों उनके अलावा। तो इस तरह से हमारा ये 27 नंबर का टॉपिक होगा। इनमें जो हमारी पहली व्याख्या है
हिंदी की गद्यांश की और पद्यांश की वो दोनों ही 5-5 नंबर की हैं, और संस्कृत की पद्यांश की जो व्याख्या है वो 4 नंबर की होगी, और नाट्यांश की जो व्याख्या है वो 3 नंबर में होगी, और संस्कृत के जो प्रश्न होंगे 8 में से 5 जो हमें करने होंगे वो 3 नंबर के होंगे। इनमें जो डिवाइडेशन होगा 3 नंबर का वो कम ज़्यादा के होंगे, समान अंक वाले नहीं होंगे। इसमें कोई प्रश्न आधे नंबर का होगा, कोई 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से 5 प्रश्न हमारे जो होंगे वो 3 नंबर में होंगे, और जो प्रश्न निर्माण है हमारा वो 4 अंक का होगा, और हमारे जो 2 श्लोक हैं वो 3 नंबर के होंगे, यानी हमारे पास 1.5 नंबर का एक श्लोक हमें लिखना होगा। इस तरह से हमें 2 श्लोक लिखने हैं 3 नंबर के लिए। तो ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, बुक है हमारी, उसका ये सिलेबस है, और इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो ध्यान रखना, हमें अगले वीक अपनी बुक स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हमें ये यहाँ मैंने इसका कवर पेज दिया है आपको, तो ऐसी आपको बुक लेके आनी है। स्पंदना नाम है। तो ये अगले वीक आपको बुक और नोटबुक दोनों खरीद के रखनी है।